गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़े संख्याओं का जोड़ सम ऑफ नंबर। उसमें क्या था कि नंबर दिया गया था लास्ट नंबर तक और हम लोगों को सम निकालना था, अर्थात योग निकालना था। और अब जो टॉपिक हम टाइप 1 का बी सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें सम दिया है, अर्थात योग दिया है और संख्या निकालना है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा कि उसमें नंबर था, लास्ट फर्स्ट था तो हम वहाँ सम निकालते थे। यहाँ सम दिया है तो हमें लास्ट भी पूछ सकता है, मिड भी पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है। तो वो निकालने का टेक्निक हम लोगों को देखना है कि इसका तरीका क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि इसको निकालने का फॉर्मेशन। तो जिस प्रकार वहाँ पे नेचुरल नंबर था, इवन नंबर था, ऑड नंबर, तो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या था, उसका हम अलग अलग फॉर्मेशन दिखाएं आप लोगों को। यहाँ भी उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें जो टाइप 1 का बी टॉपिक है, उस बी टॉपिक को जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या का मतलब मैं अभी बोल दी कि या तो बीच का या फर्स्ट का या लास्ट का या कोई भी वो पूछ सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है हम लोगों को। अब हम देखेंगे कि कैसे इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। तो देखिए जब भी क्रमागत संख्या का चर्चा क्वेश्चन में करें तो आप उसको x+1, x+2, x+3 डॉट डॉट x+n ले लीजिएगा। ये क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या को डिनोट करता है जिसमें एक का अंतर होता है। उसके बाद जब क्रमागत सम संख्या कहे अर्थात कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कहे तो x+2, x+4, x+6 डॉट डॉट x+n हो गया। क्रमागत विषम संख्या कहे तो वो भी x+2, x+4, x+6 और x+n हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या दोनों का फॉर्मेशन आखिर समान क्यों। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, सम संख्या का लिस्ट और विषम संख्या का लिस्ट। आप देख रहे होंगे कि सम संख्या में भी 2 का डिफरेंस है और विषम संख्या में भी 2 2 का डिफरेंस है। 2 4 6 8 1 3 5 7 मैंने लिस्टेड किया है, इसमें सब में 2 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है कि दोनों में समान डिफरेंस होने के कारण दोनों का फॉर्मेशन समान रहेगा। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से समझने का इसका टेक्निक है कि पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आर 24। व्हाट इज़ द मिडिल इवन नंबर? अब इसको हम 2 तरीके से बनाए हैं, एक मेथड से और दूसरा ट्रिक से। मेथड है कि हम 3 क्रमागत सम संख्या ले लिए, x+2, x+4 इज इक्वल टू इनको सम किए यानी इनको जोड़े तो बराबर 24 है। x को x के साथ हम ऐड कर दिए तो 3x + 6 बराबर 24 हो गया। फिर हम इसमें 6 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में, तो 3x इज इक्वल टू आपका 24 - 6 यानी 24 - 6। तो आपको दिखेगा 3x इज इक्वल टू 18। अब 18 3 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 3x/18/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 से काटे तो 6 हो गया। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा कि x का वैल्यू 6 आ गया। तो हम 3 क्रमागत संख्या पीछे लिए थे यहाँ पे, x+2, x+4, x+2, x+4 बराबर 24। तो हमारा अगर हम देखते हैं x का वैल्यू 6 आ गया तो x+2 अर्थात 6 + 2 8 हो जाएगा और x+4 अर्थात 6 + 4 10 हो जाएगा। अब हमको तीनों संख्या मिल गया, 6, 8 और 10। तो इसमें अगर बीच वाली सम संख्या पूछ रहा है तो अकॉर्डिंग टू मेथड आपको दिख गया बीच वाली सम संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब हम आते हैं आपको ट्रिक पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो इसमें हम ट्रिक से डायरेक्ट मिडिल नंबर निकालते हैं। मिडिल नंबर निकालने का तरीका हो जाएगा कि जो सम दिया रहेगा सम में नंबर से भाग दे देंगे, अर्थात 24 सम है, नंबर कितना था तो 3 सम संख्या था, तो 24 में 3 से भाग दिए तो हमारा 8 हो गया। ये 8 क्या हो गया, तो बीच वाली संख्या मिल गई। अब 8 बीच वाली संख्या मिल गई तो आप 8 को बीच में लिख दीजिए और 8 के पहले की सम संख्या क्या होता है 6 और 8 के बाद का सम संख्या क्या होता है 10, अर्थात तीनों मिल गया, 6, 8, 10 बीच वाली संख्या मिलेगा तो 3 में बीच वाली मिल गई तो एक आगे और एक पीछे संख्या होगा। तो आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या यानी 8 के पहले वाली संख्या 6, 8 के बाद वाली संख्या 10 हो गया। तो आपका मिडिल इवन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया ट्रिक। अब इसी चीज़ को हम विषम संख्या में देख लेते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल वही है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो ठीक छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो हमने क्रमागत विषम संख्या को लिखा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 5, x, x+2, x+4, x+6, x+8 और सबको जोड़ के लिखे बराबर इज इक्वल टू 145।
अब आप एक चीज़ देखिएगा, x को x के साथ जोड़ेंगे तो इस पाँचों को मिला के 5x होगा, और प्लस अंक को एक साइड जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 18 2 20 हो जाएगा, जो फर्स्ट लिस्ट में दिया है। अब आपका हो जाएगा 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 145। अब 20 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड आ जाएगा तो 20 माइनस में हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 145 माइनस 20। फिर 5x इज इक्वल टू 145 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। 5x के साथ गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। भाग में हो जाएगा तो 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया। अब ये 25 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम 5 लिए हैं तो एक x है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है, चौथा x प्लस 6 है, पाँचवा x प्लस 8 है। तो आप सब में x का वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल टू 25। तो नेक्स्ट हो जाएगा 25 प्लस 2, 25 प्लस 4, 25 प्लस 6, 25 प्लस 8, और सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25, 25 2 27, 25 4 29, 25 6 31 और 25 8 33। अब हम पाँचों को लिस्ट करके लिखेंगे तो 25 27 29 31 33 हो गया। इसमें छोटी विषम संख्या पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका 25 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है हमारा इसका ट्रिक, तो इसका भी ट्रिक वही है, मिड ऑड नंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 145 में 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 विषम संख्याओं का योग 145 था, 5 से भाग दिए तो आ गया हमारा कट के 29। तो यहाँ तो मिडिल वाला आएगा, 5 संख्या है, 5 में अगर बीच वाला 29 मिल गया तो 5 बीच वाले के पहले 2 होगा, बीच वाले के बाद 2 होगा। तो 29 के पहले 2 विषम संख्या, 29 के बाद 2 विषम संख्या, तो 29 के पहले क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 29 के बाद क्या होगा, तो 29 2 31, 31 2 33, क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। अब यहाँ भी आपसे पूछ रहा है छोटी विषम संख्या, तो 25 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद इसमें एक सी टाइप भी है, आपका जो सी टाइप है, तो सी टाइप को सॉल्व थोड़ा सा वो डिफरेंट है सी टाइप, क्योंकि हम बीच वाला निकाल रहे थे, आसानी था। जब 5 संख्या था तो उसमें बीच वाला निकालना आसान था, 7 संख्या रहेगा तो बीच वाला आसान रहेगा, 3 संख्या रहेगा तो बीच वाला आसान रहेगा। यहाँ तो दे रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेथड इसी सब के लिए जानना जरूरी होता है। तो यहाँ हम 4 क्रमागत सम संख्या ले लिए, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, चारों को जोड़े बराबर 36, आपका आ गया 4x प्लस अंक को जोड़िएगा 6 4 10 2 12, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 36। फिर आप देखिएगा कि 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 12, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में से 12 जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब x के गुना में 4 है, बराबर के दूसरे साइड आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको 24 से 4 से भाग देना है 24 को, तो आपका 6 बार में वो कट जाएगा। अब आपको x का मान मिल गया 6, तो आप रख दी x बराबर 6, फिर x प्लस 2 तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, x प्लस 4 तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x प्लस 6 तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमको तो चारों संख्या मिल गया 6 8 10 12। अब यहाँ तीसरी संख्या पूछ रहा है तो 10 इज द थर्ड इवन नंबर, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो याद रखिएगा जब भी 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और उसमें सम कहेगा ना तो मिडिल टर्म भी सम आएगा। तो यहाँ आप मिडिल नंबर निकाले लोग, तो 36 में 4 से भाग दे दिए तो 9 आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, 9 तो विषम संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 9 को बीच में रख देंगे और 9 के पहले का सम और 9 के बाद का सम लिख देंगे। तो 9 के पहले 8 होता है, 9 के बाद 10 होता है, फिर 8 के पहले का सम 6, 10 के बाद का सम 12। तो हमको तो सम संख्या चाहिए था, तो हम लोग को 9 से कोई लेना देना नहीं है, 9 को हम क्रॉस करेंगे, कोई मतलब नहीं। 9 के पहले वाले 2 नंबर, 9 के बाद वाले 2 नंबर ले लेंगे, तो ये चारों हमारा क्या हो गया, सम संख्या का लिस्ट हो गया। तीसरी सम संख्या पूछ रहा है तो 10, ऊपर भी तीसरा क्या आया था, हमको मेथड में भी आपका तीसरा सम संख्या आया था 10, तो ये प्रूफ हो गया। आप जोड़ के भी देखिए 36 हो जाएगा, 12 10 22 8 30 6 36, तो तीसरा सम संख्या आपका क्लियर हो गया। अब ये तो सम संख्या में प्रूफ हो गया, अब विषम संख्या में देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत विषम संख्या का लिस्ट देखिए, 4 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है तो x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6, चारों को जोड़ के इज इक्वल टू 72 किए, तो
तो 4x प्लस अंक को जोड़ेंगे तो 12 आएगा इज इक्वल टू 72। अब 12 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 72 में से 12 माइनस करेंगे तो 60 हो गया। तो 4x इज इक्वल टू 60। नियमतः 4x का मल्टीपल है तो इधर आएगा तो वो उससे भाग देंगे, तो 60 में 4 से भाग देंगे तो 60/4 इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15। x प्लस 2 तो 15 प्लस 2 17, x प्लस 4 तो 15 प्लस 4 19, x प्लस 6 तो 15 प्लस 6 21। तो आपको चारों विषम संख्या मिल गया 15 17 19 और 21। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 21 इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर या सबसे बड़ी विषम संख्या। कोई समस्या नहीं। अब इसको ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्रिक से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ होगा मिडिल ऑड नंबर, तो 72/4 कर देंगे, कट गया 18 बार में। अब 18 देखिए आपका ऑड नंबर है लेकिन आ गया मिडिल नंबर इवन, तो हमको 18 से कोई मतलब नहीं रखना है। 18 को हम काटेंगे, 18 के पहले और 18 के बाद का विषम संख्या लिखेंगे। तो 18 के पहले 17, 18 के बाद 19। अब 17 के पहले का विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 17 तो ऑलरेडी विषम संख्या, तो इससे पीछे 2 जाएंगे तो 15, और 19 से पीछे 2 जाएंगे, आगे 2 जाएंगे तो 21। तो 15 17 19 21। अब लार्जेस्ट ऑड नंबर पूछा तो यहाँ 21 आ गया और यहाँ भी 21, दोनों क्लियर हो गया। तो ये आपका बी टाइप 1 का ए कल कंप्लीट हो गया था, बी और सी आज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बी और सी का एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज करिएगा। एक्सरसाइज में कल टाइप 1 के हिसाब से कुछ ही क्वेश्चन बने होंगे, लेकिन इसको पढ़ लेने के बाद आपको उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बाकी जो प्रॉब्लम रहेगा वो एक आध प्रॉब्लम बचेगा, वो हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।